करेगी। जाओ। राजा ने उसे सोने का घोड़ा लाने की शर्त पर छोड़ने को कहा। राजकुमार गर्दन झुकाए दुखी मन से किले के फाटक से बाहर निकलता है। झाड़ियों से लोमड़ी बाहर आती है। क्यों राजकुमार, कैसा रहा राजा का आतिथ्य? क्या तुम्हें सोने का पिंजरा और चिड़िया मिल गई या केवल जंजीरें मिली? मित्र, मुझे ताना मत मारो। मेरी मूर्खता ने मुझे मौत के करीब पहुंचा दिया था। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने पहले ही कहा था कि लालच मत करना। अब ये उदासी कैसी? क्या राजा ने तुम्हें सच में आजाद कर दिया है? नहीं, उसने एक और भी असंभव शर्त रख दी है। अब मुझे सुल्तान के अस्तबल से सोने का घोड़ा लाना होगा। सोने का घोड़ा? वो तो चिड़िया से भी ज्यादा खतरनाक काम है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोबारा सफल हो पाओगे? मुझे नहीं पता मित्र, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। क्या तुम इस बार भी मेरा साथ छोड़ दोगी या मेरी मदद करोगी? तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। चलो, अपनी आंखें पोंछो और मेरे पीछे चलो। क्या तुम अब भी मेरी मदद करोगी? मैंने तो तुम्हारा अपमान किया था और तुम्हारी सलाह को ठुकरा दिया था। दोस्ती गलतियों से बड़ी होती है राजकुमार। बस इस बार अपनी अकल मत चलाना। चलो, सुल्तान का राज्य अभी बहुत दूर है। तभी राजकुमार लोमड़ी के पीछे चल देता है। लोमड़ी की मदद से राजकुमार रात होते ही दूसरे किले तक पहुंचता है। जाओ राजकुमार, यही वो किला है जहां पर तुमको सोने का घोड़ा मिलेगा। मेरी एक बात याद रखना, वहां पर एक चमड़े का जीव होगा। वही घोड़े पर रखना और लेकर चले आना। अब बगल में एक सोने की जिन होगी, उसे छूना भी मत। तभी वो अंदर जाता है और वहां वह सोने के घोड़े को देखकर दंग रह जाता है। वाह, कितना अद्भुत घोड़ा है। इसकी चमक तो सूरज को भी मात दे रही है। तभी उसकी नजर पुरानी और सोने की जीन पर पड़ती है। लोमड़ी ने तो पुरानी चमड़े की जीन कही थी, पर क्या ये इस महान घोड़े का अपमान नहीं होगा? इस सोने के घोड़े पर तो ये हीरे मोतियों वाली जीन ही सजेगी। शायद लोमड़ी को इस सुंदरता का अंदाजा नहीं था। तभी जैसे ही वो सोने की जीन घोड़े पर रखता है, घोड़ा जोर से हिनहिनाता है और सिपाही जाग जाते हैं। ठहरो, हाथ ऊपर करो। तुम कौन हो और हमारे अस्तबल में क्या कर रहे हो? मैं तो बस इस घोड़े को देख रहा था। देख रहे थे या इसे चुराने की साजिश रच रहे थे? देखो, इसके हाथ में सोने की जीन है। ये मामूली चोर नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। अब जो कहना है राजा के सामने कहना। सुबह होते ही सैनिक उसे राजा के पास लेकर गए। कौन हो तुम और ये क्या करने आए थे? महाराज, मैं केवल आपका घोड़ा देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा घोड़ा चुराने की? महाराज, मुझे एक मौका दो अपनी सफाई देने का। ठीक है, ध्यान से सुनो। तुमने मेरे अस्तबल की पवित्रता भंग की है, पर मुझे एक राजकुमारी की तलाश है जो सोने के महल में रहती है। अगर तुम उसे यहाँ लाओ तो मैं तुम्हें अपना सुनकर घोड़ा तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें सम्मान सहित विदा करूंगा, और नहीं ला पाए तो फांसी का फंदा तैयार है। राजकुमार अपनी जिद और दिखावे की चाहत के कारण एक के बाद एक मुसीबतों में फंसता जा रहा था। उसे लगा था कि वो चीजों को बेहतर बना रहा है, पर असल में वो लोमड़ी की बुद्धिमानी का अपमान कर रहा था। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस राजकुमारी को लाना जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। तभी राजकुमार दूसरे राजा के दरबार से छूटकर बाहर आता है, जहां लोमड़ी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमार का चेहरा उतरा हुआ था। क्यों राजकुमार, सोने की जिन बहुत भारी पड़ गई ना? मैंने कहा था कि दिखावे में मत पड़ना, पर तुमने फिर वही गलती की। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मित्र। अब राजा ने मुझे सोने के महल की राजकुमारी को लाने भेजा है। अगर मैं उसे नहीं ले गया तो मेरी जान चली जाएगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं अब भी तुम्हारा साथ दे रही हूँ। चलो चलो मेरे पीछे, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। पर याद रखना, राजकुमारी से हाथ मिलाते ही वो साथ चलेगी।
उसे वापस महल में मत जाने देना। वो अपने माता पिता से मिलने की मिन्नतें करेगी, पर तुम पिघलना मत। कुछ देर चलने के बाद वो राजकुमारी के घर के पास पहुंचे और घर के बाहर खड़ा होकर राजकुमार राजकुमारी का बाहर आने का इंतजार करने लगा। और जैसे ही राजकुमारी बाहर आई, राजकुमार ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। राजकुमारी, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको अपने साथ ले जाना होगा। हे सुंदर राजकुमार, जैसे ही तुमने मुझे छुआ, मेरा मन तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो गया। मैं तुम्हारी दासी बनने को भी तैयार हूँ, पर मेरी एक छोटी सी विनती सुन लो। कहिए राजकुमारी, क्या बात है? मुझे बस एक बार अपने माता पिता से विदा ले लेने दो। मैं उनसे मिले बिना ऐसे कैसे जा सकती हूँ? क्या तुम मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करोगे? लोमड़ी ने मुझे सख्त चेतावनी दी है, आपको अभी मेरे